ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਾਂ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੂਖ ਨਿਵਾਸ, ਜਾਂ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੂਖ ਨਿਵਾਸ, भई कल्याण दुख होवत नास। भई कल्याण दुख होवत नास, ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 386 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जां कै सिमरन, जां कै सिमरन, जिस परमात्मा के सिमरन के द्वारा सुख निवास, मन में सुख का निवास हो जाता है, मन में आत्मिक आनंद बना रहता है। जां कै सिमरन सुख निवास, जिस परमात्मा के सिमरन के द्वारा मन में सुख का निवास हो जाता है। और भई कल्याण दुख होवत नास, भई कल्याण, और विकारों से मुक्ति रूप कल्याण होता है। भई कल्याण, 5 विकारों काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्ति रूप कल्याण होता है। दुख होवत नाश, और दुखों का नाश होता है, क्योंकि ये 5 विकार ही दुखों का कारण बनते हैं। भई कल्याण, विकारों से मुक्ति रूप कल्याण होता है। कल्याण होता है अर्थात विकारों से मुक्ति हो जाती है और दुखों का नाश हो जाता है। जां कै सिमरन सुख निवास। कल के शब्द की अंतिम 2 पंक्तियां, 8 पहर जिस विसरै नाही, गत होवै नानक तिस लग पाई। 8 पहर जिस विसरै नाही, 8 पहर जो परमात्मा के नाम को नहीं विसारता, गत होवै नानक तिस लग पाई। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि उसके चरणों से लगने से, उसकी शरण में जाने से प्राणी की गत हो जाती है। प्राणी भी आत्मिक अवस्था, ऊंची आत्मिक अवस्था प्राप्त करता है और वो भी 8 पहर परमात्मा के नाम को विसारता नहीं है। ऐसा प्राणी जिसे हर पल परमात्मा याद रहता है, 8 पहर जिस विसरै नाही, एक क्षण भी नहीं विसारता, और जिसके चरणों को छूने मात्र से परम गति प्राप्त होती है, आत्मिक अवस्था ऊंची होती है। चरण छूने वाले प्राणी का भी जीवन का ये उद्देश्य बन जाता है कि ये अवस्था प्राप्त कर लूं, 8 पहर जिस विसरै नाही। जो प्राणी इस अवस्था में है कि 8 पहर परमात्मा को विसारता नहीं है और इसके चरण छूने मात्र से भी प्राणी की आत्मिक अवस्था इतनी ऊंची हो जाती है कि उसके जीवन का भी यही एकमात्र उद्देश्य बन जाता है कि मैं भी ये अवस्था प्राप्त कर लूं, 8 पहर जिस विसरै नाही। 8 पहर जिस विसरै नाही, गत होवै नानक लग पाई। अब ऐसे प्राणी को कोई कहाँ ढूंढे जो 8 पहर परमात्मा को ना विसारता हो और जिसके चरणों को छूने से गत हो जाती हो, आत्मिक जीवन ऐसा हो जाता हो कि वो भी हर क्षण परमात्मा को याद रखे। ऐसे प्राणी को कोई कहाँ ढूंढे जिसे 8 पहर हर क्षण प्रभु याद रहते हैं। इसलिए सीधे सीधे प्राणी सतगुरु की शरण में जाए। सतगुरु ही ऐसे प्राणी हैं जो परमात्मा के नाम में ऐसे रमे हुए हैं कि उनमें और परमात्मा में भेद ही नहीं रहा। उनके चरणों से लग के, उनका शब्द उपदेश पाके
उनके चरणों से लग के उनका शब्द उपदेश पाके जिस परमात्मा के सिमरन से मन में सुख निवास करने लगता है, जहाँ के सिमरन सुख निवास और भई कल्याण दुख होवत नाश, और उस परमात्मा के सिमरन से विकारों से मुक्ति रूप कल्याण होता है और दुखों का नाश होता है। अनद करो प्रभु के गुण गावो, सतगुरु अपना सद सदा मनावो। सतगुरु अपना सद सदा मनावो। अपने सतगुरु को सद सदा मनावो। हर क्षण अपने सतगुरु के समक्ष यही विनती करो, यही विनती करो हर क्षण अपने सतगुरु के समक्ष। अगर उन्हें सदा मनाए रखना है तो हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी। हे गुरुदेव, हम माया के मोह में अंधे हुए पड़े हैं, हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी। हमारे मन में अज्ञान भरा हुआ है, ज्ञानहीन अज्ञानी। भ्रम भरा हुआ है कि माया की सुविधाएं पदार्थ भोगने में ही सच्चा सुख है। ये भ्रम हमारे मन में भरा हुआ है, जिस कारण हम माया के मोह में अंधे ज्ञानहीन अज्ञानी बने हुए हैं। हम अंधले, हे गुरुदेव, हमारी ये अवस्था है, हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी। क्यों चाले मार्ग पंथा, क्यों चाले मार्ग पंथा। हे गुरुदेव, आपके बताए हुए मार्ग पथ पर कैसे चल सकते हैं? क्यों चाले मार्ग पंथा? क्योंकि हमारा मन तो माया के हाथों बिका हुआ है, क्योंकि हमारा मन तो माया के हाथों बिका हुआ है। हम तो माया के मोह में अंधे हुए पड़े हैं और हम अंधले को गुर अंचल दीजे, जन नानक चले मिलन था। हम अंधले को गुर अंचल दीजे। हम तो माया के मोह में अंधे अज्ञानी हुए पड़े हैं और हम आपके मार्ग पे कैसे चलें? आपके बताए मार्ग पे हम अंधले को गुर अंचल दीजिए। हे गुरुदेव, हम माया के मोह में अंधों को अपना शब्द रूपी उपदेश रूपी आंचल पकड़ाओ। हम अंधले को गुर अंचल दीजिए, अपना शब्द उपदेश रूपी आंचल पकड़ाओ। जन नानक चले मिलन था, ताकि तेरे पल्ले से लग के, तेरे उपदेश रूपी पल्ले से लग के हम तेरे बताए हुए मार्ग पे चल सकें, परमात्मा मिलन के मार्ग पे चल सकें। सतगुरु अपना सद सदा मनावो। सतगुरु को तो ऐसे ही मनाया जा सकता है, ये विनती करके कि हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चाले मार्ग पंथा, हम अंधले को गुर अंचल दीजे। जन नानक चले मिलन था। अपने सतगुरु को सद सदा मनाने का परिणाम ये होगा कि परमात्मा का गुणगान करोगे। अनद करो प्रभु के गुण गावो, प्रभु के गुण गावो, परमात्मा का गुणगान करोगे और अनद करो और सदा ही आत्मिक आनंद में रहोगे। अनद करो प्रभु के गुण गावो, सतगुरु अपना सद सदा मनावो। भगत रविदास जी ये कहते हैं कि सतगुरु, हम तो इस कदर माया के हाथ में बिके हुए हैं कि अपने सतगुरु को मनाने के लिए विनती भी कैसे करें। हमारा मन तो सतगुरु को मनाने के लिए विनती करने को भी राजी नहीं है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 710 पर भगत रविदास जी कह रहे हैं, नाथ कछु न जानो, मन माया के हाथ बिकानो। मैं अपने सतगुरु को कैसे सद सदा मनाऊं? नाथ कछु न जानो, मन माया के हाथ बिकानो। हे नाथ, हे प्रभु, मैं तो कुछ नहीं जानता। नाथ कछु न जानो, मन माया के हाथ बिकानो, क्योंकि मेरा मन तो तेरी माया के हाथ बिका हुआ है। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, मेरा मन तो तेरी माया के हाथ
बिका हुआ है। नाथ कछु न जानो मन माया के हाथ बिकानो, तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कलयुग के कामी। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हे स्वामी तुम कहियत हो जगत गुरु, तुम तो गुरु, जगत के गुरु कहलाते हो। हे स्वामी तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हे स्वामी तुम तो जगत के गुरु कहलाते हो। हम कहियत कलयुग के कामी, और हम कलयुग के कामी विषय विकारी प्राणी कहलाते हैं। मुझ जैसे प्राणियों की जो हालात हैं, जो अवस्था है, भगत रविदास जी परमात्मा के समक्ष किस तरह से प्रकट कर रहे हैं। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कलयुग के कामी, विषय विकारी और कामी हैं हम लोग। और इन पंचन मेरो मन जो बिगाड़ियो, पल पल हर जीते अंतर पार्यो। इन पंचन मेरो मन जो बिगाड़ियो, इन कामादिक, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन पांचों विकारों ने मेरा मन इतना बिगाड़ दिया है। इन पंचन मेरो मन जो बिगाड़ियो, पल पल हर जीते अंतर पार्यो। पल पल हर जीते अंतर पार्यो, हर क्षण मेरे और हरि जी के बीच का अंतर, दूरी बनाए रखते हैं। कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता कि मुझे परमात्मा के नज़दीक जाने दे, मेरी दूरी मिट जाए। ये तो मेरे मन को इतना बिगाड़ के रखा हुआ है इन पांचों कामादिक विकारों ने। इन पंचन मेरो मन जो बिगाड़ियो, पल पल हर जीते अंतर पार्यो। जत देखो तत दुख की राशि, जत देखो तत दुख की राशि। इन्होंने जगत की बहुत ही बुरी दुर्दशा की है। जत देखो तत दुख की राशि, जिधर देखता हूँ उधर हर प्राणी के पास दुख रूपी राशि ही है, दुख रूपी पूंजी ही है। जत देखो तत दुख की राशि, अजो ना पतियाए निगम भय साखी। ये देखकर भी कि इन पांचों के बस में आने से दुख की राशि ही हाथ आती है, ये देखकर भी कि इन पांचों के बस में आने से दुख की राशि ही हाथ आती है। मेरा मन अभी भी पतीजा नहीं है, अजो ना पतियाए। मेरा मन अभी भी पतीजा नहीं है, माना नहीं है। निगम भय साखी, निगम 4 वेद, निगम भय साखी। वेद आदि धार्मिक पुस्तकें भी गवाही दे रही हैं, इस बात की साक्षी हैं। अजो ना पतियाए निगम भय साखी, कि वेद आदि धार्मिक पुस्तकें भी इस बात की साक्षी बनी हुई हैं कि ये जो विकार हैं प्राणी के जीवन को की दुर्दशा कर देते हैं, और हर प्राणी के जीवन में दुख की पूंजी ही रह जाती है। अजो ना पतियाए निगम भय साखी। और ये वेद भी जब गवाही दे रहे हैं कि ये पांचों प्राणी जीवन में दुख ही दुख भरते हैं, तब भी मेरा मन मानने को राजी नहीं है। कैसे मनाऊं मैं अपने सतगुरु को? सतगुरु अपना सदा मनाओ, कैसे मनाऊं? अजो ना पतियाए निगम भय साखी, कि वेद भी साक्षी दे रहे हैं कि इनके बस में आने से केवल दुखों की पूंजी ही हाथ आती है। मेरा मन अभी भी पतीज नहीं रहा है, अभी भी नहीं मान रहा है। जत देखो तत दुख की राशि, अजो ना पतियाए निगम भय साखी। गौतम नार उमापत स्वामी, गौतम नार उमापत स्वामी। शीस धरन सहस भगगामी। गौतम नार, गौतम नार, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या गौतम नार
उमापत स्वामी, उमा पार्वती जी, उमापत पार्वती जी के पति शिव, गौतम नार उमापत स्वामी। गौतम नार गौतम की पत्नी अहिल्या और उमापत स्वामी पार्वती जी के पति शिव जी। शीश धरन, शीश धरन ब्रह्मा का सिर अपने हाथ पे धारण करने वाले शिव। शीश धरन ब्रह्मा जी का शीश अपने हाथ पे धारण करने वाले शिव। और सहस भगगामी, ये इंद्र के लिए कहा गया है। कथा इस प्रकार है। गौतम नार उमापत स्वामी शीश धरन, सहस भगगामी। शीश धरन शिव जी के हाथ पे ब्रह्मा का शीश धरा हुआ है, हाथ से चिपका हुआ है ब्रह्मा जी का। और गौतम नार उमापत स्वामी। कथा इस प्रकार है कि जब ब्रह्मा अपनी पुत्री पर ही मोहित हो गए, जब ब्रह्मा अपनी पुत्री पर ही मोहित हो गए, अब अवस्था ये बनी कि पुत्री जिस ओर भी जाती थी ब्रह्मा जी वहीं जाके नया चेहरा धारण कर लेते थे। जिस ओर भी जाती थी। जब पुत्री ने ये देखा तो पुत्री आकाश की ओर उड़ी। ब्रह्मा ने नया चेहरा आकाश की ओर बना लिया, अपने सिर के ऊपर नया चेहरा धारण किया जो आकाश की ओर था। शिवजी ने ब्रह्मा की ये अति देखी, ये अत्याचार देखा अपनी पुत्री पर, तो उनसे रहा नहीं गया। शिवजी ने ब्रह्मा का आकाश की तरफ वाला सिर काट दिया। शिवजी ने क्रोध में आके ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। पर इस ब्रह्म हत्या का पाप हो जाने के कारण, ये ब्रह्म हत्या हो गई शिवजी जी से, पर इस ब्रह्म हत्या का पाप हो जाने के कारण ये सिर शिवजी के हाथ के साथ ही चिपक गया। शीश धरन हो गए वो, उनके हाथ पे ब्रह्मा जी का शीश धरा गया, चिपक गया। गौतम नार, गौतम नार गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। जब इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी से व्यभिचार किया तो गौतम ऋषि के श्राप से इंद्र के शरीर के ऊपर सहस भगगामी हजारों भग, स्त्री के गुप्तांग के हजारों निशान बन गए। भग स्त्री के गुप्तांग के सहस निशान उनके शरीर पर बन गए। गौतम नार, जब इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी से व्यभिचार किया तो गौतम ऋषि के श्राप से इंद्र जो हैं सहस भगगामी हो गए, उनके शरीर पे हजारों गुप्तांग के निशान बन गए। गौतम की पत्नी अहिल्या, पार्वती के पति शिव, ब्रह्मा और इंद्र। गौतम की पत्नी अहिल्या, पार्वती के पति शिव, ब्रह्मा और इंद्र। इन सब को इन 5 कामादिक विकारों ने ही ख्वार किया। इन 5 ने ही इनकी दुर्दशा बनाई। अहिल्या, इंद्र, ब्रह्मा, अहिल्या, इंद्र और ब्रह्मा, इनका आत्मिक जीवन काम से भ्रष्ट हुआ और शिव को क्रोध के कारण ब्रह्म हत्या का पाप सहना पड़ा और वो शीश धरन बने। शीश धरन गौतम नार उमापत स्वामी शीश धरन सहस भगगामी। इन दूतन खल बद कर मार्यो। भगत रविदास जी इस कलयुग के
मुझ जैसे प्राणियों की अवस्था किस प्रकार परमात्मा के समक्ष रख रहे हैं कि इन दूतन खल बद कर मारे हो। दूत दुष्ट, इन दुष्टों ने, पांचों ने इन दूतन खल बद कर मारे हो। इन दुष्टों ने, पांचों ने मुझ खल को, मूर्ख को बांध कर मारा है। इन दूतन खल बद कर मारे हो। मेरा आत्मिक जीवन इनकी भेंट चढ़ा है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि नाथ कछु न जानो, मन माया के हाथ बिकानो। इन दूतन खल बद कर मारे हो, बड़ो निलाज अजहू नहीं हारे हो। ये भी सुन लिया कि गौतम नार उमापत स्वामी शीस धरन सहस भगगामी। इन दूतन खल बद कर मारे हो, मुझ मूर्ख को बांध कर मारा है, मेरे आत्मिक जीवन को मारा है। बड़ो निलाज अजहू नहीं हारे हो। बड़ो निलाज, पर मेरा मन महानिर्लज्ज है। बड़ो निलाज, मेरा मन महानिर्लज्ज है, अजहू नहीं हारे हो। अभी भी इन कामादिक विकारों की ओर से वापस नहीं आया। इन दूतन खलबद कर मारे हो, बड़ो निलाज अजहू नहीं हारे हो। कह रविदास कहा कैसे कीजे, कह रविदास कहा कैसे कीजे। हे हरि इनसे भाग कर कहाँ जाऊं, कह रविदास कहा कैसे कीजे, क्या करूं। कह रविदास जी हरि परमात्मा के आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि कह रविदास कहाँ कैसे कीजे, इन पांचों से भागकर कहाँ जाऊं, कहाँ कैसे कीजे, क्या करूं। और बिन रघुनाथ शरण का की लीजे। हे रघुनाथ, हे परमात्मा, इनसे बचने के लिए तेरे बिना किसकी शरण लूं। बिन रघुनाथ शरण का की लीजे। कह रविदास कहा कैसे कीजे, बिन रघुनाथ शरण का की लीजे। नाथ कछु न जानो, मन माया के हाथ बिकानो। नाथ कछु न जानो, मन माया के हाथ बिकानो। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कलयुग के कामी। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कलयुग के कामी। और इन पंचन, पांचों विकारों काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन पंचन मेरो मन जो बिगाड़े हो, इतना बिगाड़ा है मेरे मन को। इन पंचन मेरो मन जो बिगाड़े हो, पल पल हर जीते अंतर पारे हो। हर क्षण मेरा अंतर, मेरी दूरी परमात्मा जी से बना रखी है, हर जी से बना रखी है। इन पंचन मेरो मन जो बिगाड़े हो, पल पल हर जीते अंतर पारे हो। और जत देखो तत दुख की राशि। इन पांचों के कारण जगत में जिधर भी देखता हूँ, हर एक प्राणी के पास इन पांचों के कारण दुख की ही पूंजी है। उनकी पूंजी सिर्फ दुख ही है। जत देखो तत दुख की राशि, अजो ना पतियाए निगम है साखी। निगम, वेदों ने भी साक्षी दी है, गवाही दी है कि ये पांचों जीवन में दुखों की राशि भर देते हैं, दुखों की पूंजी भर देते हैं। लेकिन मेरा मन अजो ना पतियाए, मेरा मन अभी भी नहीं मान रहा, अभी भी नहीं पतिज रहा। जत जत देखो तत दुख की राशि, अजो ना पतियाए निगम भय साखी। गौतम नार उमापत स्वामी, गौतम नार उमापत स्वामी, शीस धरन सहस भगगामी। गौतम नार उमापत स्वामी, शीस धरन सहस भगगामी। और इन दूतन खल बद कर मार्यो, मुझ खल को, मूर्ख को इन दूतों ने, पांचों ने बांध कर मारा है। इन दूतन खल बद कर मार्यो, बड़ो निलाज अजहू नहीं हारे हो। मेरा मन महानिर्लज्ज है, अभी भी वापस नहीं मुड़ रहा, जबकि देख रहा है कि इनके कारण हर एक के जीवन में दुखों की राशि है। बड़ो निलाज इन दूतन खल बद कर मारे हो, बड़ो निलाज अजहू नहीं हारे हो। कह रविदास कहा कैसे कीजे। भक्त रविदास जी कह रहे हैं कि अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। कह रविदास कहा कैसे कीजे, बिन रघुनाथ शरण का की लीजे। कह रविदास
कहा कैसे कीजे, कह रविदास कहा कैसे कीजे, बिन रघुनाथ शरण काकी लीजे। अनद करो प्रभ के गुण गावो, सतगुरु अपना सद सदा मनावो। सतगुरु का सच शब्द कमावो, सतगुरु का सच शब्द कमावो, फिर घर बैठे प्रभ अपना पावो। सतगुरु का सच शब्द कमावो, सतगुरु का शब्द उपदेश, सतगुरु का सच शब्द कमावो, सतगुरु का शब्द उपदेश जो सच परमात्मा से जोड़ता है। सतगुरु का सच शब्द कमावो, सतगुरु का उपदेश जो सच के साथ जोड़ता है, परमात्मा के साथ जोड़ता है। उस शब्द की कमाई करो, उस उपदेश की कमाई करो, उस उपदेश अनुसार अपने जीवन की घाड़त घड़ो। सतगुरु का सच शब्द कमावो, फिर घर बैठे प्रभ अपना पावो। फिर तुम्हें ना तो तीर्थों पे दूर दूर तीर्थों पे जाना पड़ेगा, ना ही वनों में भटकना पड़ेगा। फिर घर बैठे प्रभ अपना पावो। गुरु के सच शब्द की कमाई करने से फिर घर बैठे अपने हृदय घर में तुम्हारा पक्का ठिकाना बनेगा। तुम अपने हृदय घर में स्थित हो जाओगे। फिर घर बैठे प्रभ अपना पावो, और उस परमात्मा को अपने हृदय घर में ही पालोगे। और उस परमात्मा को अपने हृदय घर में ही पालोगे जिसकी ज्योत सभी के हृदय में है। और गुरु के सच शब्द की कमाई करने से वो ज्योत प्रकट होती है। सतगुरु का सच शब्द कमावो, फिर घर बैठे प्रभ अपना पावो। सतगुरु के शब्द की कमाई करोगे, जो शब्द सच के साथ जोड़ता है, तो ये अवस्था बनेगी कि अपने हृदय घर में ही टिकोगे। मन हृदय घर में ही टिकेगा और प्रभु से उस मन का मिलन होगा। फिर सतगुरु का सच शब्द कमावो, फिर घर बैठे प्रभ अपना पावो। पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि हे मेरे भाई, हे मेरे मित्र, भाई मीत, कभी किसी का बुरा ना चितवो। पर का बुरा न राखो चीत, कभी किसी का बुरा ना चितवो। अपने चित्त में कभी किसी के अनिष्ट की चाह मत रखो। पर का बुरा ना राखो चीत, अपने चित्त में कभी किसी के अनिष्ट की चाह मत रखो। इस क्रिया की प्रतिक्रिया भी होगी। जब तुम किसी की अनिष्ट की चाह नहीं करोगे तो तुमको दुख नहीं भाई मीत। है मेरे भाई मित्र, तुम्हें भी कोई दुख नहीं छू पाएगा। पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। हर हर तंत मंत गुर दीना, एहो सुख नानक अन दिन चीना। हर हर तंत मंत गुर दीना, एहो सुख नानक अन दिन चीना। जिस प्राणी को गुरु ने परमात्मा का नाम रूपी तंत्र मंत्र दिया है, हर हर तंत्र मंत्र गुरु दीना। तंत्र मंत्र जादू टोना, जिस प्राणी को गुरु ने परमात्मा का नाम रूपी तंत्र मंत्र जादू टोना दिया है, वो इस नाम रूपी तंत्र मंत्र से, जादू टोने से किसी का बुरा चित्त में नहीं लाता।
वो इस तंत्र नाम रूपी तंत्र मंत्र से किसी का बुरा चित्त में नहीं लाता। संसार में लोग जादू टोने तंत्र मंत्र करके दूसरों के जीवन को दुखों से भरने की कोशिश करते हैं और उसमें कामयाब भी होते हैं। पर जो व्यक्ति गुरु कृपा से परमात्मा का नाम जप रहा है, गुण गा रहा है, उस प्राणी पर किसी प्रकार का ये तंत्र मंत्र जादू टोना प्रभावी नहीं होता। और ये जो परमात्मा का नाम रूपी तंत्र मंत्र है, ये तो सर्वत के भले के लिए ही प्रयोग होता है। जो ये नाम जपता है उसकी तो ये अवस्था बचती है कि उसे तो कोई पराया ही नहीं लगता। जो परमात्मा का नाम रूपी तंत्र मंत्र जो उसे गुरुदेव ने दिया है और उसे जप रहा है, उस तंत्र मंत्र को, नाम रूपी तंत्र मंत्र को जप रहा है, वो किसी को पराया नहीं मानता और वो सर्वत का भला चाहता है, जिसके कारण उसे दुख नहीं मिलता। और इस नाम रूपी तंत्र मंत्र को अपने जीवन में बरतने से, इस नाम रूपी तंत्र मंत्र को अपने जीवन में बरतने से हर समय अपने हृदय में बने आत्मिक आनंद सुख को चीन लेता है, पहचान लेता है। एहो सुख नानक अन दिन चीना। अन दिन हर समय वो आत्मिक आनंद में है। वो समझ जाता है कि जिस आत्मिक आनंद में मैं हूँ, इसका कारण परमात्मा का नाम रूपी तंत्र मंत्र है। हर हर तंत्र मंत्र गुरु दीना। और ये जिसे गुरु दे देते हैं, ये हरि नाम का तंत्र मंत्र, वो तो इस तंत्र मंत्र को जपता है और इस तंत्र मंत्र को जपने में सर्वत का भला मांगता है, सारे विश्व की भलाई मांगता है। हर हर तंत्र मंत्र गुरु दीना, एहो सुख नानक अनदिन चीना। और जो जिस प्राणी को ये हरि नाम रूपी तंत्र मंत्र दिया है, वो इस नाम को जप रहा है और उसके जीवन में अनदिन सुख है। अनदिन, दिन रात हर समय ही सुख है। और वो इस बात को समझ जाता है कि ये उसी गुरु के द्वारा दिए हुए नाम रूपी तंत्र मंत्र के कारण ही वो इस बात को पहचान जाता है कि मेरे मन के अंदर अन दिन हर समय आत्मिक आनंद बना हुआ है। चीना, चीन जाता है, पहचान लेता है। हर हर तंत्र मंत्र गुरु दीना, एहो सुख नानक अन दिन चीना। जाके सिमरन सुख निवास, भई कल्याण, दुख होवत नाश। जिस परमात्मा के सिमरन से मन में सुख निवास करता है और भई कल्याण और विकारों से मुक्ति रूपी कल्याण हो जाता है, दुख होवत नाश और दुखों का नाश हो जाता है। जहाँ के सिमरन सुख निवास, भई कल्याण, दुख होवत नाश। अनद करो प्रभु के गुण गावो, सतगुरु अपना सद सदा मनावो। हमेशा अपने सतगुरु को मनाए रखो। सतगुरु से ये प्रार्थना करते रहो कि हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चाले मार्ग पंथा, हम अंधले को गुरंचल जीजे, जन्नात दीजे, जन नानक चले मिलन था। इस तरह से अपने सतगुरु को सदा ही मनाए रखो और सतगुरु से जो परमात्मा का नाम मिलेगा, उस नाम को जपो, प्रभु के गुण गाओ और आनंद करो। अपने जीवन में, अपने मन में हमेशा आत्मिक आनंद प्राप्त करोगे। आनंद करो प्रभु के गुण गावो, सतगुरु अपना सद सदा मनावो रहाओ। सतगुरु का सच शब्द कमाओ। सतगुरु का शब्द उपदेश सच से जोड़ता है, परमात्मा से जोड़ता है। सतगुरु के सच से जोड़ने वाले उपदेश की कमाई करो। अपना जीवन गुरु के शब्द अनुसारी बनाओ। थिर घर बैठे प्रभु अपना पाओ। तो तुम अपने प्रभु को अपने हृदय घर में स्थित होके ही मिल लोगे, पा लोगे। थिर घर बैठे प्रभु अपना पाओ। और ये संभव होगा कि सतगुरु का सच शब्द कमाओ। सतगुरु का शब्द उपदेश जो सच से जोड़ने वाला है, उसकी कमाई करने से ही ये संभव होगा। उस शब्द अनुसारी बनने से ही ये संभव होगा। सतगुरु का सच शब्द कमाओ, थिर घर बैठे
प्रभ अपना पावो, पर का बुरा न राखो चीत। पर का, किसी पराये का कभी चित्त में बुरा मत रखो, कभी भी उसके अनिष्ट की कामना मत करो किसी पराये की। पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। तो तुम्हारे जीवन में है मेरे भाई मित्र कभी दुख नहीं आएगा अगर तुम किसी पराये का बुरा चित्त में नहीं लाओगे। पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। हर हर तंत मंत गुर दीना, एहो सुख नानक अन दिन चीना। हर हर तंत मंत गुर दीना, एहो सुख नानक अन दिन चीना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।